नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साल 2026 की शुरुआत लगभग हो चुकी है और साल का पहला बड़ा व्रत सकट चौथ, जिसे तिलकुड़ा चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। साथ ही क्या नए लोग इस साल पहली बार व्रत उठा सकते हैं और नहाए खाए से लेकर पारण तक के वो कौन से कड़े नियम हैं जिनका पालन हर माँ को अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करना चाहिए। सकट चौथ का व्रत क्यों किया जाता है? सकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और उनके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। आइए सबसे पहले तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ मनाई जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 6 जनवरी 2026 शाम के समय और चतुर्थी तिथि समाप्त 7 जनवरी 2026 शाम को होगी। सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है। 6 जनवरी 2026 की रात को चंद्रमा चतुर्थी तिथि में उदित हो रहा है, इसलिए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। मंगलवार का दिन होने के कारण इस बार अंगार की चतुर्थी का संयोग बन रहा है, जो महत्व को 100 गुना बढ़ा देता है। 2026 के संदर्भ में अंगार की चतुर्थी का क्या महत्व है? दोस्तों, 2026 में सकट चौथ मंगलवार को पड़ रही है, जिसे अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवारी चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल भर के चतुर्थी व्रतों का फल एक साथ मिल जाता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं? बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि क्या हम इस साल नया व्रत शुरू कर सकती हैं? शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस बार 6 जनवरी को मंगलवार है। मंगलवारी चतुर्थी को व्रत शुरू करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावधानी के लिए, अगर आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा है या सूतक पातक यानी परिवार में जन्म या मृत्यु की स्थिति है तो रुक जाएं, नहीं तो आप बिना किसी संकोच के इस साल विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद लेकर व्रत शुरू कर सकती हैं। अब उसके बाद नहाए खाए और व्रत की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सकट चौथ का व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि इसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू होती है। नहाए खाए यानी 5 जनवरी को व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज और तामसिक चीजों का त्याग करें, पूजा स्थान को साफ करें और तिल व गुड़ का इंतजाम पहले ही कर लें, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व है। व्रत के कड़े नियम और विधि क्या है? अब बात करते हैं व्रत के दिन यानी 6 जनवरी की विधि की। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सुबह जल्दी उठकर तिल मिले हुए पानी से स्नान करें। संकल्प, हाथ में जल और तिल लेकर संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प लें। निर्जला व्रत, यह व्रत निराहार और निर्जला बिना पानी के रखा जाता है। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप फलाहार ले सकती हैं। शाम की पूजा कैसे करें? शाम को गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें पीले वस्त्र, दूर्वा, 21 गांठें, मोदक और तिल कुटा यानी कुटे हुए तिल और गुड़ का मिश्रण अर्पित करें। सकट माता की कथा, बिना कथा सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। परिवार के साथ बैठकर सकट चौथ की पौराणिक कथा सर सुने। उसके बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य के लिए क्या नियम है? सकट चौथ का व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही संपन्न होता है। अर्घ्य की विधि, एक लोटे में जल, थोड़ा दूध, अक्षत यानी चावल और तिल डालें। मंत्र गंगणपतये नमः का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। ध्यान रहे, अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर न पड़े। पारण और विशेष सावधानी, अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। क्या खाएं? सबसे पहले प्रसाद के रूप में तिल कुटा खाएं, उसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस व्रत के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इस दिन जमीन के नीचे उगने वाली चीजें जैसे मूली, गाजर, आलू, अदरक इत्यादि, मुख्य रूप से मूली काटना सख्त मना है और इसका सेवन न करें। अगले दिन ब्राह्मण को तिल और अनाज का दान करना बहुत फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ 2026 की पूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपकी पूजा में मददगार साबित होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप सभी को सकट चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।